अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेन डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम है जी हाँ टेक टॉक। और आज टेक टॉक के एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जिन दोस्तों के साथ बात की थी वो भी सर शाहिद के स्टूडेंट थे और डीप लर्निंग कोर्स था उनका, और उस कोर्स के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि ब्रेन ट्यूमर की क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती हैं। और उन्होंने 4 किस्म के ब्रेन ट्यूमर्स जो थे उनको जस्ट लाइक अपने मॉड्यूल के अंदर रन करवाया था। वैसे तो 38 to 40 ब्रेन ट्यूमर्स पाए जाते हैं हर स्टेट और हर ओरिजिन का अपना एक मसला अलग से होता है, और वो भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस प्रीवियस एपिसोड के अंदर। तो बिल्कुल वो हमारी डेटा बैग में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के अंदर वो प्रोग्राम भी। आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से होने जा रहा है कि मैं जब एक दोस्त से मिला, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अल्जाइमर एक बड़ी ही मोहल्लिक सी बीमारी है, और इन्होंने भी उसी से रिलेटेड एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट किया है जिसमें MRIs को स्कैन किया जाता है। उस सिलसिले में मैं आज अपने स्टूडियोज़ में मैंने दावत दी है मियां मोहम्मद जवाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जवाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। और थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद साहब का, जिन्होंने हमें स्पेशली अपने क्लास में बुला के इस तमाम तर प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में बेहद हेल्प की। थैंक यू सो मच सर। अल्जाइमर बड़ी ही अजीब सी चीज़ है जो आप हमें बताएंगे भी, क्योंकि आपका बेसिक ताल्लुक है कंप्यूटिंग साइंसेस से। मगर ये अल्जाइमर का प्रोजेक्ट क्या था, कैसे था और किस कदर था, थोड़ा हमें वो बताएं। जी, अल्जाइमर का प्रोजेक्ट इस तरीके से था कि हमारे पास अल्जाइमर जो है बहुत सारे हमारे एरिया में जो लोगों के पास होती दिमाग में होता है क्या, और लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे पास उनको जो है ये अल्जाइमर डिजीज़ हो चुकी है। तो बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट ये था कि हम जो है अल्जाइमर के जो हमारे पास स्टेजेस होते हैं 4-5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो हम जो है उसको डायग्नोस करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमें पता लगे कि कोई अल्जाइमर हमें डायग्नोस होता है। कि इनिशियली कोई MRI स्कैन आप उसको देते हैं, उस प्रोजेक्ट को देंगे, वो क्या करेगा, वो उस इमेज को देखेगा और बताएगा कि ये किस स्टेज पे ये अल्जाइमर खड़ा हुआ है, कि या बिल्कुल इनिशियल है, मिडल में है, या बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है आपका अल्जाइमर। तो बेसिकली ये हमारा एक प्रोजेक्ट था बिल्कुल इनिशियली, और इसमें हमारे पास जो है हम ये करना चाह रहे हैं कि हमने इस तरीके से एक AI का एक ऐसा प्रोजेक्ट रेडी करा है। वो क्या करेगा कि आप उसको कुछ डेटा दें, MRI स्कैन्स का छोटा मोटा डेटा दें, वो उसके ऊपर अपने जो है काम करेगा, अपनी AI सारी प्रोसेस करेगा, और फिर जो है आपको बताएगा कि ये जो है आप उसको कोई भी एक इमेज दे दें, वो फिर बताएगा कि ये अल्जाइमर इसको कौन से स्टेज का है, किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, और क्या क्या इसको चीज़ें अल्जाइमर हैं। अच्छा, अल्जाइमर के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा हमें उसके बारे में आप बताएंगे, ये होता क्या है, दिमाग की कैसी बीमारी है, इस चीज़ को हम अल्जाइमर में काउंट करते हैं, इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं? बेसिकली अल्जाइमर में हमारे पास क्या होता है कि ये एक हमारे पास एक ब्रेन के अंदर हमारे पास एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हिपोकैप्टस कहते हैं, ठीक है। वो जो है वो क्या होता है कि जब बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे होता है तो वो बिल्कुल पता नहीं लगता, कि वो होता ये है कि वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, उसके जो नर्व्स हैं वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, और उस तरीके से करते करते वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे चला जाता है। बेसिकली अल्जाइमर जो है उससे हमारे पास क्या होता है कि हम भूलना शुरू कर जाते हैं, कि ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है हमारे पास, हम जो है भूलना शुरू कर देते हैं चीज़ें बहुत सारी। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से सिस्टम्स उसमें सिम्टम्स मौजूद होती हैं। जी। अच्छा, तो उसके लिए MRI ही करवाना ज़रूरी है? नहीं, उसके लिए और भी है, पेट स्कैन्स होते हैं, और भी स्कैन्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके लिए MRI ज़रूरी नहीं है। जो हमारा AI का प्रोसेस है वो सिर्फ MRI के लिए। अच्छा, तो आप माशाल्लाह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड पे हैं, तो आपने इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की, किस टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको डेवलप किया? जैसे हम CS के लोगों से मिलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं भाई कैसी वेबसाइट बनाई है या किस टाइप की वेबसाइट है, तो बताते हैं भाई ये HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, PHP है, या आजकल पाइथन वगैरह बहुत नाम आ चुका है, बिल्कुल, या HTML5 आ गया है। ठीक इसी तरह से जब आप इस एप्लीकेशन को जो आपने अभी बनाई है उसको जब डेवलप कर रहे थे तो आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है? बेसिकली इसमें जो है हमने पाइथन ही यूज़ करा है, क्योंकि वो हमें जो है ऑलरेडी चीज़ें बना के देता है, हमें उसको सिर्फ अपने हिसाब से उसको यूज़ करना होता है। तो पाइथन ही बिल्कुल उसमें हमने यूज़ करा है। आप और भी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पाइथन पे। जो मेरा प्रोजेक्ट था जस्ट लाइक आप C# के ऊपर भी जा सकते हैं, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी उस तरीके से। और हमारे पास मैटलैब्स हैं, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसके ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्जाइमर की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया, क्योंकि आपकी कंप्यूटरिंग साइंसेस और इंजीनियरिंग साइड ऑफ फील्ड हमेशा रही है, ये एक बहुत ही डिफरेंट सी वर्सटाइल फील्ड है, तो क्या रीजनिंग क्या है, कोई इंस्पिरेशन थी या आप
कोई ऐसा दिमाग में आपके ख्याल आया कि आप लोगों के लिए ये आसानियाँ पैदा करें, क्या मामला था? बेसिकली इसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो है अल्जाइमर डिटेक्ट करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि अपने सोसाइटी में इस चीज़ को इन्वेट कराऊँ ताकि लोगों को भी पता चले, और जहाँ पर हमारी डॉक्टर्स मौजूद नहीं है तो वहाँ पर अपना ये मॉडल रख के उस पर हम ताकि फलाह बहबूद के लिए हम मदद कर सके। बस ये एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, तो इस वजह से मैंने ये अल्जाइमर के ऊपर ये चीज़ रखी है। सही। अच्छा, डीप लर्निंग, डेटा साइंसेस या हम ये कहें एआई, जी, ये आपके मतलब जैसे कि आपके नजरिए के मुताबिक कैसी फील्ड है और आज के दौर में क्यों ज़रूरी है? आज के दौर में ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हमारा अगर फेसबुक भी यूज़ करते हैं ना, उसमें भी एआई लगी हुई है, आप एआई से बच नहीं सकते। बिल्कुल। इवन के हर जगह पे आपके पास एआई मौजूद है। तो इस वजह से आपको चाहिए कि एआई की तरफ आए ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हम जो है मॉडल्स बनाते हैं, किस तरीके से उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी हुआ है कि हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर की कोई इंफॉर्मेशन या कहते हैं ना बग आ जाता है, एरर आ जाता है, तो डिपेंडेंसी जो है ना बड़ी कहीं ना कहीं कहा जाता है कम हो, और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि भाई इसकी एक्यूरेसी 99.9%। जी जी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जब आप डील कर रहे होते हैं तो एक्यूरेसी का क्या सीन है इसमें? एक्यूरेसी का सीन ये होता है कि हम जो है बेसिकली हमारा जब हम मॉडल बना रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास वो एक्यूरेसी बताता है कि हम जो उसको जो डेटा बताया है, कि जैसे हम छोटा बच्चा होता है, हम उसको बताते हैं कि ये काम आपने करना है, ये काम नहीं करना। अब जो हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि चीज़ यहाँ पे यहाँ रख दो, तो मॉडल को भी हम ये बताते हैं कि इसको चीज़ यहाँ पे रख, ताकि वो इनिशियली सीख सके। ऐसा ऐसा जैसे बड़ा होने लगता है वो सीखने लग जाता है। तो अब हमारे पास एक्यूरेसी ये रोल प्ले करती है कि हमें ये बताती है कि ये जो मॉडल बना है कि कितना अच्छा बना है, क्या ये कम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात करी 99% की, तो 99% का मतलब ये हुआ कि वो मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है, उसके जो है रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये एक्यूरेसी हमारे पास ये रोल प्ले करती है। अच्छा, जैसे ये डिजीज के मामले में हम बात कर रहे हैं कि भाई डिजीज को डायग्नोस करना है, किस स्टेज पे है, किस क्लासिफिकेशन में है, या इसका मोड ऑफ लेवल किस पोजीशन पे जा रहा है, तो इस पे एक्यूरेसी लेवल कितनी इंपॉर्टेंट है और किस लेवल की एक्यूरेसी लेवल इसमें इस्तेमाल की जाती है? हमारे पास जो है एक्यूरेसी लेवल्स जो मेडिकल में कंसिडर की जाती है कि 96% एक्यूरेसीज आपके पास आए, कि आपका मॉडल जो है इतना अच्छा वेल ट्रेन हो कि वो 96% एक्यूरेसीज अचीव करे, तो ही वो मॉडल जो है एप्लीकेबल होता है आगे डिप्लॉय करने के लिए। तो ये हमारे पास एक्यूरेसी ये रोल करती है। सही। अच्छा जवाद, एक चीज़ बड़ी ही देखी गई है कि हम अक्सर टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर देते जी, मगर बग या कोई भी इस तरह का कोई मैलवेयर या कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट एरर की वजह से उल्टी सीधी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से शायद नुकसान भी हो सकता है। जी। तो क्या एआई के डीमेरिट्स भी इसमें काउंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। इसलिए तो कभी भी जो है मॉडल जो आपका 100% हो नहीं सकता। अगर वो 100% है तो 100% वो मॉडल आपका सही से ट्रेन नहीं हुआ है। सही। अच्छा, इस फील्ड को जैसे लाइक आप माशाल्लाह कंप्यूटर साइंसेस से, जब आप इस फील्ड को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी, तो आपको क्या नजर आता है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में क्या होगा, किस कदर होगा, और क्या ये फील्ड वाकई, कहीं बहुत सारे लोगों को अभी तक ये डाउट चल रहा है कि दे गोना रिप्लेस द ह्यूमन कैपेबिलिटीज। इवन बहुत सारी जगहों पे ये चीज काउंट भी की गई है, जैसे लाइक फेसबुक ने खुद ये अपने 2 रिपोर्ट से वो बंद कर दिए कि भाई एक अलग से नई लैंग्वेज उन्होंने जनरेट कर दी, हमारे लिए ना अजाब में वबाले हशर बन जाए। तो अगले 10 सालों में आप क्या देख रहे हैं, किस कदर देख रहे हैं ये मामलात? मैं इसको एआई को इस तरीके से देख रहा हूँ कि आपकी डेली लाइफ में, आपके घर में, रूटीन्स में, सारी चीज़ों में एआई आने वाली है। मुझे लगता है कि जो एआई है आपका, अगर हम दुबई वगैरह की भी एक्सपोज वगैरह देखें तो वहाँ पर भी ज़्यादातर जो हमारे पास एआई के मॉडल चल रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एआई जो है इज गोना रिप्लेस ह्यूमंस सून। जवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एआई को देखते हुए इन फ्यूचर आपके इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जिसकी मदद से, जैसे लाइक ये कहूँगी एआई की मदद से आप उनमें बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट ला सकते हैं जी, क्योंकि आप खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइट पर है, बहुत सारे न्यू मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एआई आपको किस कदर बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि एआई से जब काम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके इंटरेस्ट के लेवल का काम नहीं करता और कहीं कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम कर जाता है। जी, तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि एआई जो है इस तरीके से हमारे इंटरेस्ट में आगे जाके रोल प्ले कर सकती है, इस तरीके से
कि हम जो है एक मेरा एक प्रोजेक्ट ले लीजिएगा, एक ये एआई का प्रोजेक्ट हो गया। इस तरीके से और भी एआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे मेरे जहन में एक मॉडल आ रहा है कि फॉर एग्जांपल हम जो है अपने मुल्क में हर पुलिस की गाड़ी में एक कैमरा लगा दें और उसके में जो है एआई इंस्टॉल कर दें और उसको बोलें कि भाई आपने जहाँ पे आप जा रहे हैं और इसके आपने लाइसेंस प्लेट डिटेक्ट करी है और इसके आपने ये बताना है कि ये हमारी हिट लिस्ट में है कि नहीं है। इस तरीके से और भी हमारे पास मॉडल्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी मुजरिम को जब वो पकड़ते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, तो उसकी तस्वीर कैप्चर हो जाए, जी जी बिल्कुल, डेटाबेस के थ्रू पता चल जाए कि भाई ये कहाँ पर रुका है, क्रिमिनल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ ऐसे होता है कि भाई वो अगर फॉर एग्जांपल पंजाब में बैठा है तो सिंध में आ जाता है, सिंध में बैठा तो केपीके में चला जाता है, वाला तो बलूचिस्तान चला जाता है, तो उसको डिटेक्ट करना, फिर थाना टू थाना बात होती है। और यहाँ पर ये होगा कि सिर्फ वो सामने आया कैमरा के, आपको अलार्म बज जाएगा कि भाई कराची की प्रीडी स्ट्रीट की पुलिस गाड़ी ने पकड़ लिया। और इसका जो हमारे पास जो डेटा हमारे पास सबसे अच्छा नादरा का ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है कि हम उसकी और भी डिटेल निकलवा सकते हैं। अगर नादरा इसमें हम उस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन करें ना अपनी साथ में, तो वो भी बता सकते हैं कि इस बंदे की क्या क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहा है, इससे क्या क्या करा है, सारी चीजें हमारे पास वो दे सकता है। मतलब हम गिरफ्त करना चाहें किसी मुजरिम को तो एआई के थ्रू बहुत इजी और जबरदस्त तरीके से हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन फ्यूचर कुछ इस तरह का इरादा है कि कुछ इस तरह की चीज आप बनाएं? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इरादा तो मेरा है कि इंशाल्लाह कि इस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाऊं ताकि वो हमारे पाकिस्तान में लोगों को फ़ायदा मिले उसका, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और हमारे कम से कम हमारे जो कराची में ख़ास तौर पर क्राइम्स के जो इतने ज़्यादा वारदातें होती है वो कम से कम हो जाए। अल्लाह रहम फरमाए। और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत आपका जहन ख्याल और जो आप करने जाए, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच कि आज आप हमें हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया और बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब पॉसिबल है कि अल्जाइमर के पेशेंट्स इन फ्यूचर अगर आप वो एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे तो एप्लीकेशन के थ्रू भी अपनी बीमारी की लेवल उसका डायग्नोस कर सकते हैं कि किस क्लासिफिकेशन पे वो बीमारी है। यानी कि एआई एक आसानी बन चुकी है कि आपको आइडिया हो कि आप किस कदर किस बीमारी में किस लेवल पर मुब्तला है। जी बिल्कुल। एनीवेज स्टूडेंट्स, दैट वाज फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाएंगे, किसी एक और इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक हमें दे इजाजत। स्टे ट्यून्ड, दिस इज एमएफएम डिजिटल।